जय श्री विष्णु। जनीब करे बाबा दलिया भूना और दलिया बना दी। मैं दलिया हमेशा पानी में बनाती हूँ। मन करे सब्जी से खा लो, मन करे दूध से। हरी मिर्च छोंकी है। एंड ये बेसन का पैकेट आया हुआ था तो इसको डब्बे में फिल करके रख दिया। और फिर मैं चलती हूँ रेडी होके मंदिर। आज शिवालय की सेवा करेंगे तो सबसे पहले मैंने दही का आज पैकेट ले गई थी। मैंने गणेश जी को दही से नहलाया एंड उसके बाद मैंने मुरुगन देव को नहलाया, कार्तिकेय भगवान को, फिर माता पार्वती जी को दही से नहलाया एंड फिर अपने नंदी भगवान को दही से नहलाया। फिर बारी आती है हमारे महादेव की। महादेव को दही से नहलाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दही से नहलाते हैं ना महादेव, तो महादेव को ठंडक मिलती है। मैं एक कथा आपके साथ शेयर करती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले समुद्र मंथन में जल से बाहर आया था विष, और उस विष को भगवान भोलेनाथ अपनी हथेली पर रखकर पी गए थे, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। और उस कालकूट विष के प्रभाव से श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी का कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो उनको ठंडक मिलती है दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, दही चढ़ाने से। आज मैंने शिवालय की ना सेवा नहीं की थी। जैसे मैं शिवालय को सर्फ से धोती हूँ, क्योंकि मुझे ना रिधान का एग्ज़ाम है तो उसको लेने जाना है, तो मैं सिर्फ दही चढ़ाकर, जल सबको चढ़ाकर मैं निकल गई थी रिधान को लेने के लिए। इतना इजी भाई, मजा आ गया। किसमें मज़ा आ गया? पेपर कैसा गया? बहुत ही इजी था मैम। भाई इतना इजी था ना, हमेशा मुश्किल होता सेट भी, तेरे को सेट दे दे गलती से, इतना बढ़िया भाई। हिंदी का एग्ज़ाम था इसका, तो बोल रहा है अच्छा गया है, तो मैंने कहा चल इसी खुशी में आइसक्रीम मांग रहा था तो खा ले। फिर अपने दोस्त को दी इसने, लेकिन उसने नहीं ली। फिर मैं इसको बोली कि चल यार आज छोले कुलचे लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर भैया बना रहे हैं बढ़िया छोले कुलचे। हमारे घर के कॉर्नर पर ना बढ़िया मस्त छोले कुलचे बनाते हैं भैया। सभी के छोले कुलचे टेस्टी नहीं होते, इतनी ढेर सारी प्याज है ना भैया। इसको खट्टी मीठी सी बनाकर ना साथ में रखेंगे। तो यहाँ पर ना नींबू जब डाला ना, मैंने बोला सिर्फ एक ही नींबू भैया ने डाला था, हमारा तो पैक कर दो, हमें ज़्यादा नींबू वाला चाहिए नहीं अभी फ़िलहाल। तो देखो हमारा पैक होने के बाद भैया दौड़ा दौड़ इसमें ना मुझे लग रहा है भैया कितने 6 7 8 नींबू डाल देंगे। इतना लेमन तो हम घर के खाने में सोच भी नहीं सकते। रिधान से बोला आइसक्रीम की स्टिक डस्टबिन में फेंको, तो डस्टबिन में ही फेंकवाती हूँ मैं। कुछ भी ये खाते हैं ना रास्ते में, रोड पर नहीं फेंकने देती। तो मैं यहाँ आई थी ड्राई क्लीन की दुकान पर, वो बंद मिली, तो हम इनको ऑर्डर दे के चले गए थे। फिर वापस आए और भैया यहाँ ना भर भर के मक्खन लगा रहे थे। मैंने कहा भैया हमें तो बिल्कुल नाम का मक्खन लगा के दे देना। तो ये किसी और की थाली है, क्योंकि हम तो ना घर के लिए पैक करा कर ले जा रहे हैं, लेकिन भैया किसी और की थाली तैयार कर रहे हैं। इतना सारा आइटम रखते हैं, सलाद है, खीरा, मूली, टमाटर, अचार, और ये आपके छोले, लास्ट तक भी मसाले डालते रहे हैं। और अच्छे से मक्खन में खूब करारे करके ये हैं भैया के कुलचे। तो लेकिन ये वाले हमारे, अब ये उनकी थाली में देने के बाद हमारे पैक करेंगे, तो हमने बिल्कुल नाम का मक्खन लगवाया। भैया हमें तो इतना मक्खन आप दो नहीं। तो ये किसी भैया की थाली रेडी हो गई है एंड हम पैक घर आते ही फिर मैंने ना सबसे पहले रोटी बनाई। ये कुलचे बच्चों को दिए, एक एक दो दो, 2 ही प्लेट लाई थी मैं, और हस्बैंड को रोटी से छोले दिए थे। उसके बाद मैं कनिष्क को लेने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर खूब रश है, एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो यहाँ पर मैं कनिष्क को लेने आई हूँ। तो बहुत सारे इसके दोस्त हेलो हाय बाय करते हुए जा रहे थे। फिर ये वाले एक दोस्त मिल गए इसके। हम भी बचपन में अपने स्कूल के फ्रेंड से ऐसी बातें क्या करते थे। मैं तो बहुत दूर खड़ी हूँ, इसके लिए आइसक्रीम खरीद रही थी कि चल इसको भी, उसको दिलाइए तो इसको भी दिला दूँ एक आइसक्रीम। और इसको भाई साहब आइसक्रीम दिलाई, इसने इतनी देर में खानी स्टार्ट की ना कि वो मेल्ट ही होना शुरू हो गई थी। रिक्शा ना हमें काफ़ी दूर चल के मिला था। यहाँ पर इसने आइसक्रीम खानी शुरू की और मेल्टी सी हो रही, तो लास्ट वाले मुझे देख के बोल रहा आज के बाद मुझे आइसक्रीम मत दिलाना। सोसाइटी में आके मैंने इसको घर भेज दिया और मैंने खूब वॉक की, पूरा 20-25 मिनट तक वॉक करके फिर मैं घर गई थी। और ये अपना क्वेश्चन पेपर मेरे पास ही छोड़ गया था, तो मैंने यहीं गाड़ी के बोनट पर रखा, जिसे लेकर मैं अब जा रही घर। फिर से रेडी होकर उधर गई, घर में टोमेटो ख़त्म हो गए हैं। तो टोमेटो लेके आई। मेन हमारे घर के मतलब सोसाइटी के मेन डोर पर ही खड़े होते हैं भैया एक। फिर मैंने आके सबके लिए चाय के साथ चीले बनाए, और सबको चाय सर्व करने के बाद चीले के साथ फिर मैंने मिक्स वेज की सब्ज़ी बना दी।
फिर रिधान से सुना उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सुनाओ भाई क्या याद किया। और नेक्स्ट डे ना ये कूड़े वाले भैया आए थे, तो ये चेयर मैंने आपको दिखाया था कि नई चेयर ली है, ये देखो दोनों हैंडल इस चेयर के टूटे हुए हैं। हमने नए हैंडल भी मंगा लिए, लगा के भी देख लिए, बट कामयाब नहीं हुए, तो हमने भैया से पूछ लिया कि भैया आपको यूज़ है तो आप रख लो। भैया ने बोला मेरे भाई काम करते हैं, मैं उनसे हैंडल लगवा लूँगा। फिर ना वीडियो में नहीं है, लेकिन हमने जो नए के नए हैंडल खरीदे थे ना, अभी उनकी पन्नियाँ भी नहीं उतरी, वो हैंडल भी दोनों तरफ के हैंडल है भैया को दे दिए कि भैया फिक्स करा लेंगे। हमारे घर में कामयाबी नहीं हो रहे, लगाने ही नहीं आ रहे हम लोगों को। घर का काम करने के बाद मैं फिर चल दी हूँ मंदिर, और देखो अपने सूट पर तेल गिरा लिया शायद। फिर मंदिर में आती मैंने सबसे पहले बाल्टियाँ भरी 2, और मैं सेवा नहीं कर पाई थी ना, जब दही से नहलाया था। सूरज भगवान को मंदिर पे आके किया प्रणाम। हालांकि मैं घर की भी पूजा करके आई हूँ, सूरज भगवान को भी जल चढ़ा के आई हूँ, तुलसी माता को भी जल चढ़ा के आई हूँ। फिर मैं दोनों बाल्टियों को लेके गई हूँ मंदिर में, और आज करेंगे शिवालय की सेवा। ये देखो दूर्वा कोई ना ऐसे चढ़ाता है कि माला ही लगती है गणेश जी की। फिर मैंने फटाफट से दूध डाला लोटे में, और उसमें थोड़ा पानी मिक्स किया, दूध वाला पानी वाला दूध बना दिया। गणेश जी को नहलाया, माता पार्वती जी को नहलाया, हमारे कार्तिकेय हैं मुरुगन जी को नहलाया, नंदी बैल को नहलाया, एंड ऑफ कोर्स शिव शंकर भोलेनाथ को नहलाया। ओम नमः शिवाय। फिर सबको पानी से नहला दिया। दूध से नहलाते हैं तो पानी से भी तो नहलाना पड़ेगा ना, खाली दूध चढ़ा के थोड़ी छोड़ देंगे। पानी से नहलाने के बाद फिर मैंने सर्फ से सबको, क्योंकि ये पत्थर रूप में है ना, मतलब तो मुझे सब लोग सुबह दूध भी चढ़ा के जाते हैं, दही भी चढ़ा के जाते हैं, जिसका जो मन में आता है पानी भी चढ़ा के जाते हैं। अब इस टाइम इनको शयन कराने का समय है, तो मैं लास्ट में जाती हूँ तो शिवालय की सेवा भी कर देती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में आऊँगी तो नहीं करूँगी। ये देखो सारा मैं सबको सर्फ से नहला चुकी हूँ। अब ये इतना निकला है, इसको सबको मैं वाटर से और वाइपर की हेल्प से क्लीन कर दूँगी, और हमारी सुंदर सुंदर से मैं ना फिर इसके बाद ये जो सर्कल है इसको भी वॉश करूँगी, और फिर सारे में वाइपर गेट से बाहर तक मंदिर के सारा वाइपर पानी वाइपर से निकाल के आऊँगी, जो कि मैंने फिर लिया नहीं, यहीं तक शिवालय की सेवा तक ही लिया है। बाकी का काम जो करूँगी, जो पानी बचा वो मैंने शिव शंकर भोलेनाथ पर और अच्छे से चढ़ा दिया, अच्छे से क्लीन किया। और सफाई के बाद अंत में भगवान को फल चढ़ाया, एक केला, जो दीपक जगाया, और फिर देखो सबको शयन करा दिया गया है भगवान को। मैंने झुककर उनकी ब्लेसिंग्स ली, पूरा सूट मेरा गीला हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ, यहाँ देखिए मैं दिखाती हूँ क्लीन हो गए कितने सुंदर लग रहे हैं। दीपक भी जगा दिया, धूप बत्ती जगा दी और फल चढ़ा दिया। अब भगवान को शयन करा दिया। फिर से मैंने पानी भरा, और पानी को लेकर मैं पहुँच गई शीतला माता के पास। शीतला माता की ड्रेस ये ना पूरी गीली है, लोग ना सुबह पानी चढ़ा के जाते हैं। मैंने शीतला माता को नहलाया, एंड शीतला माता को नहलाने के बाद मैंने उनकी ड्रेस चेंज कर दी, सुंदर सुंदर ड्रेस पहना दी। और उस ड्रेस को ना मैं वॉश करके रख दूँगी, या फिर सर्फ वाले पानी में भिगो के रख दूँगी कि पंडित जी, वैसे तो ज़्यादातर मैं वॉश करती हूँ, बट आज शायद मैं भिगो के रख दूँ सर्फ वाले पानी में। फिर मैंने यहाँ पर ना ये पीपल का वृक्ष है, साथ में ही उनको जल चढ़ाया। और ये बड़ का वृक्ष है। बड़ के वृक्ष की कहानी आपको पता है ना, कि वट सावित्री वृक्ष रखा जाता है बड़ के पेड़ का। तो मैंने वहाँ भी पानी चढ़ा दिया, और माता रानी को भी धूप दीप दिखाकर आराम से शयन करने के लिए प्रणाम करके, और मंदिर को भी प्रणाम करके मैं चल दी हूँ घर। और घर पर फिर मैंने ना एप्पल, एक खजूर और दूध मिश्री चढ़ाई थी। तो अब इन एप्पल को इंजॉय करते हैं, बैठ के खाते हैं। रात को ही हस्बैंड लेके आए थे, तो फिर से उतर गई हूँ, हस्बैंड के साथ किसी ज़रूरी काम से गई हूँ। एंड फिर मैंने घर आके सिर्फ खाना ही खाया है, और मैं फिर से भागी हूँ, क्योंकि ना इतना लंबा रास्ता चल के जाना है। यहाँ पर मैं आती हूँ वीक में 3 डेज़ मुझे आना होता है यहाँ। तो वापसी में मैंने भगवान जी की ब्लेसिंग्स ली, मैं मंदिर में गई हूँ, और मंदिर में सबको प्रणाम करके मैं फिर घर आई हूँ। तो मैंने घर की पूजा करने के बाद कटहल की सब्ज़ी चढ़ाई है, एंड शाम को ये मैं फिर से एप्पल चढ़ाए हैं और मिश्री चढ़ाई है। अगर फ्रूट घर में नहीं होते तो मैं कुछ ना कुछ बना के चढ़ाती, या फिर दूध मिश्री चढ़ाती, या खीर, या चीले, कुछ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।